ये भी इन्वर्टर तो ये भी साफ हो जाएगा ना, इससे पहले वाले बैच में इस्तेमाल था। बच्चे लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 खत्म कर चुके हैं ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव भी तो करवाने होंगे। जैसे चैप्टर नंबर खत्म करके नया थोड़ी ना चालू करना है। चैप्टर नंबर 4 खत्म किए, उसके बाद उसका आपको 1 शॉट करवा दिए। ऑब्जेक्टिव सॉरी न्यूमेरिकल बोला, एनसीईआरटी का ऑलरेडी मैं करवा के रख चुका हूँ, वहां से भी आप देख सकते हो। टॉपिक बाय टॉपिक तो करवा ही रहे थे आपको, उसके बाद ही मैंने एक बार मैं करवा दिया सारा। अब हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तब ये खत्म हो जाएगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? तो चैप्टर नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव हिंदी, देखो आप लोग चाहो तो कॉपी किताब निकाल करके मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो चुप रहे। तो अब सवाल है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्या कह रहा है, ठीक है। मैं एक बार इसको लॉक कर लूं, ठीक है। तो बच्चे लोग, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में कहता है द एसआई यूनिट। चलिए, तो बताइए तो एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक, या हिंदी मीडियम है ना, सॉरी है ना। वैसे अगर इंग्लिश में भी रहते तो क्या बोलते थे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक इसमें से क्या है, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, या चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बताइए इसका क्या होता है, वेबर होता है क्या? नहीं। टेस्ला होता है क्या? हाँ, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टेस्ला। तो पहला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। आप लोग लिख लो पहला के, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं वापस आपको भेजूंगा तो आप बना लीजिएगा उसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा है क्या। हाँ वो आ जाएगा ना, चौथा पांचवा करके निकाल देंगे। अभी मैं करवा दे रहा हूँ, यही उसी में रहेगा, ठीक है ना। चलो बउआ, अगले क्वेश्चन पे चलो। कहता है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल विथ चार्ज क्यू मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कहता है अगर एक मैग्नेटिक, अगर कोई चार्ज क्यू है, यहाँ पे कहता है अगर कोई चार्ज कितना है, क्यू, कितना के वेलोसिटी से घूम रहा है, भी, किस में घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो आपको पता है ना, याद है पढ़ाए थे ऐसे, एक क्यू था, भी था, बी था, एंगल कितना था, थीटा, एंगल कितना था, थीटा। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 नहीं, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हटा देंगे, तो साइन हटेगा तो अपने साथ क्या लगा देगा, क्रॉस, याद आया। ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को, वन शॉट में भी तो था कि नहीं था। तो बताइए सीधा सीधा हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा बुआ, बोलिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का आंसर देना है आप लोगों को। फिर से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है, लेकिन शब्दों के साथ वो खेल खेलेगा आपके साथ। तो आप बताइए, फिर से बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होगा, टेस्ला, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है, डायमेंशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बीमा। तो आपको पता है एफ बराबर भी फॉर्मूला, क्यू भी बी, बोलना। तो बी बराबर क्या होगा, एफ का मान, चार्ज का, भी का, टी से टी, एल से एल। तो ये क्या आ जाएगा, एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। कौन है, जाना है ये ऑप्शन। एल के पावर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, बोलिए ना, आया। भाई ये सब ऐसा नहीं कि पहली बार समझा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको इतना समझा चुका हूँ उस समय, इसलिए उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको सही से समझ जाओगे भी, ठीक है। दोबारा तिबारा पढ़ा रहा हूँ ना इसको। नेक्स्ट, ये तो देखते आप पकड़ लोगे, लॉरेंज फोर्स याद है आप लोगों को। एक आवेश क्यों है, मतलब चार्ज क्यों मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ही और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आप टोटल फोर्स बराबर क्या बोलोगे बाबा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। अच्छा आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यों भी, अच्छा ई इलेक्ट्रिक बोल रहा है ना। अच्छा इलेक्ट्रिक का तो हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, क्यू इंटू ई, बोलना। और मैग्नेटिक का तो अभी पढ़ा है, क्यू इंटू भी क्रॉस बी। क्यू कॉमन ले लूंगा क्या, बोलना। जब क्यू कॉमन लूंगा तो सिर्फ क्या बचने वाला है, बोलिए। इसी को बोलते हैं लॉरेंज बल, कौन सा बल हुआ, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए
ये सब आता है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहा 18 में 19 में सब पूछते रहता है। अब देखो, अब कह रहा है एक क्वाइल है, रेडियस कितना है आर। अब देखो ये 2018 का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करेगा बट आप देख सकते हो। एक क्या कह रहा है, एक सर्कुलर क्वाइल, रेडियस कितना है आर, कैरी कर रहा है कितना करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है बी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, सेंटर पे। तो अब जरा एक बात बताइए, इससे नीचे तो जगह खाली नहीं, ऊपर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ का, है ना, ठीक है, यहाँ का इस्तेमाल करें। तो अब बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बट्टे 2 पाई, ठीक से देखो ना कॉपिया में, बेल की तरह करता है, आई बाई ए हो जाएगा, या आर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आप मान के चलिए आई बाई आर, ठीक, ये हमारे सेंटर पे था, चाहो तो कॉपी खोल के बैठ जाओ। अब कह रहा है एक्सिस पर जो है कितना दूरी पर रखे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए, B/8, ठीक है ना। कहते हैं एक्सिस के कहां पर रखे कि क्या हो जाए, B/8। तो अब मतलब कह रहा है अक्ष का, एक्सिस बराबर हो जाए किसके, B/8 के। तो आप एक बात बताओ, अक्ष पे दूर बढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगा, तो घट के कहां तक पहुंच जाएगा, B/8 तक। अब देखो ना, जैसे ये वाला हुआ, तो यहाँ पे तो B है, लेकिन इस पे तुम जितना दूर बढ़ोगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो कौन सी जगह पर ये बी अपने 8वें हिस्से में टूट जाएगा, ठीक। तो B/8, तो पहले अक्ष का फॉर्मूला बोलिए, याद कीजिए, म्यू नॉट बट्टा 2 था ना, R² और था क्या, आई गुने R²। देखो ना, किताब कोई पर देखो ना, तुम लोगों के पास एक्सिस पे नहीं लिखा हुआ है क्या, कल वन शॉट वाला सब खा गया। वन शॉट में देखो अक्ष क्या क्या होता है, X² कि X क्यों था, R क्यों, आ बट्टा 2/3, ऐसा था, एक बार देख लो तो आप लोग। अभी तक बैठ के झक्का मार रहा है, तुम लोगों के पास कॉपी नहीं है, कल लिखवाए नहीं थे, देखो ना एक बार, कल लिखवाए तो उससे पहले लिखवाए थे, तुम लोगों को देखना चाहिए, तो खाली बैल की तरह खाली मास्टर का बोर्ड देखने आए हैं बस। बता क्या चोरी करेगा तुम लोगों से, दावर सावट के नियम के जस्ट बाद आपको मिलेगा, तो इन्होंने कहाँ देख रहा है। यही होता है, जब ढंग से नहीं पढ़ेगा ना, इन्होंने कॉपी बनाएगा तो यही हाल होगा, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, नीचे X² है, R², यहाँ पर स्क्वायर था यही, और यहाँ पे 3/2 था। अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ से देखिए बराबर, ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या था, R² प्लस X² और यहाँ पे क्या था, 3/2। अच्छा बराबर, बी की जगह कितना है? देखो तो यहाँ से देख करके, म्यू नॉट बट्टे 2 आई बट्टे आर, कैमा हिस्सा 8वां, तो म्यू/2 से म्यू/2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, ठीक है ना, 1 मिनट। तो अब यहाँ से देखो आर क्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ, R3, 1 मिनट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बुआ, R² बट्टा कितना हो जाएगा बुआ, R² प्लस एक्स के पावर 2 और 3/2, और ये आर इधर आ जाएगा अगर मान के चलिए, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आर के पावर 3 नहीं हो जाएगा, देखो ना। और यहाँ पे बराबर खाली क्या बच जाएगा, 1/8, 1 बाई क्या बच जाएगा 8। अब एक बात बताओ, 8 को इधर भेज दूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो तो 8 आर के पावर 3 R² प्लस X² के पावर यहाँ पर क्या होगा, 3/2 होगा। अब जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको 2 के पावर 3 और R के पावर 3 बराबर R² प्लस X² के पावर 3/2, बोलिए। आप दोनों तरफ के 3 से उड़ा दे इसको, बोलिए। तो अब यहाँ से खाली क्या बच जाएगा, 2R बराबर यहाँ से क्या है, R² और प्लस X²। और सुन लो, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, पावर हाफ का मतलब रूट। अब दोनों तरफ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा,
4r² और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो? √3r²। तो r² तो बाहर निकल जाएगा लेकिन √3 तो फंस जाएगा। 2000 क्या का सवाल है? 18। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव था बिहार बोर्ड के 1 नंबर के लिए। ठीक है ना? अभी बिहार बोर्ड अपना अपना औकात पर आया नहीं है ढंग से। ठीक है ना? जिस दिन आ जाएगा ना, देखिए इसी के लिए अब देखिए क्या होगा, कई मास्टर शुरू से प्लॉट तैयार कर देगा आपके लिए कि देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, बहुत तगड़ा आ सकता है, पढ़ा रहा है लेकिन गारंटी नहीं है। कोई बात हुआ? ये कोई बहुत तगड़ा सवाल थोड़ी ना है। अगर कितना बेसिक सवाल है आप ध्यान से देखिए कि भैया कि कल का अच्छा सवाल आ भी जाएगा तो मैं पढ़ाई पे शक नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? बोर्ड एग्जाम भारी पूछा था। बोर्ड भारी क्या पूछे थे? सही सवाल पूछा है ये कि भैया अक्ष पे जितना वैल्यू रहेगा ना उसका 8वां हिस्सा कहाँ मिलेगा उसको यहाँ पर, तो बराबर करना था। दोनों का फॉर्मूला लिखना था। फॉर्मूला में से किसको छांट के निकाल लेना था? एक्स को। तो छांटने का तरीका ना होता है, कैसे तो नहीं छांट लेंगे। तो तरीका से करते करते एक्स का मान कितना आ गया बुआ? √3r। ठीक है, तो ये सवाल बना लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये बोर्ड एग्जाम का था इसलिए मैंने रख दिया इसमें। ठीक है, पर उनसे गलती हो गया था, 21 साल पूछ लिया था नीट जेईई का सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि एक क्वाइल ऑफ रेडियस कितना है? r। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n। करंट कितना है? I। मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे होगा? सेंटर पे। प्रोपोर्शनल टू। तो आप जरा बताइए, त्रिज्या r है, सब तो हिंदी में तो सेम बात होगा। तो आप बताइए सेंटर का फॉर्मूला, पहले इसका फॉर्मूला बोलो क्या था? b बराबर। तो आपको नहीं लग रहा है 20 समानुपाती? अच्छा n आगे रहता है तो ये बताओ b किसके समानुपाती है? n के। b किसके समानुपाती है? I के। और b किसके समानुपाती है? 1/r के। नहीं होगा? तो आप ढूंढो इसमें से क्या पूछ रहे हैं। समानुपाती आई आर आर, गलत। आई और 1/n, ये भी गलत। ठीक है ना? यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पर एन होना चाहिए। ठीक है ना? एन और आई बेटा, या यहाँ पर आई। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ से देखो ये तो उल्टा लिखा, आई है और 1/r, 1/i, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। ठीक है, आपको ऐसे छटका के देख लेना था और छटका के देखने के बाद उसमें से मिलाना था। क्या आई और आर के समानुपाती है क्या? देखो तो आर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। एन और आर के, फिर आर के व्युत्क्रमानुपाती है, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। चौथा ऑप्शन देखो, आई तो ठीक है लेकिन एन नीचे कहाँ था? एन तो ऊपर था। तो अब हमारे पास सिर्फ कौन सा बच जाएगा? सी नंबर। समझे? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, तो ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ का नहीं है। ये मैं आपको बोला था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, चुंबकीय, तो ये अगले चैप्टर में पढ़ाना है। तो एक फॉर्मूला होता है 5 टेस्ला बराबर, तो देखो वेबर होता है तो लिखते हैं वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट चैप्टर का, गलती से इस चैप्टर में आ गया, बट मैं आपको इसको अगले पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर इसको देखिएगा। अब ये सवाल है यहाँ पर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू बिग स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब लॉन्ग वायर, करंट है। ठीक है ना? अब वायर प्रोपोर्शनल टू, तो फिर वही वाली बात बताइए तो, एक लंबे तार के द्वारा फॉर्मूला इतना होता है। आप फिर बोलिए मैग्नेटिक फील्ड, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड आई के साथ समानुपाती है और दूरी के साथ क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द वायर, तो डिस्टेंस के साथ कह रहा है प्रोपोर्शनल में है, गलत। द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, गलत। कहाँ स्क्वायर है इस पर? ठीक। आप कह रहा है इनवर्स टू द डिस्टेंस, इनवर्स। डी में कह रहा है इनवर्स स्क्वायर, गलत। स्क्वायर तो है नहीं करे। तार के बिंदु के दूरी के, गलत। तार के बिंदु के दूरी के वर्ग के, गलत। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, सही। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी छिटका छिटका के ऑब्जेक्टिव देखने आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ये मास्टर ये गलती कर रहा है कि बच्चों के साथ उसको लगता है हम थ्योरी पढ़ा दिए और नया चैप्टर चालू कर दिया, लास्ट में न्यूमेरिकल करवा लेंगे, ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे, वो सबसे बड़ा भ्रम है, नहीं बनेगा उससे। आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव बनाना और पढ़ लेना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप परिभाषा रट क्या हो, फिर भी जब तक नहीं छिटकाओगे ये बनने वाला नहीं है। ठीक, तुम चाहे लास्ट में 10 से ऑब्जेक्टिव निकालो चाहे 20 से निकालो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो, एक करंट इन टू पैरेलल वायर, आपको पता है ना, दो पैरेलल वायर में है और ये क्या कर रहा है? अपोजिट दिशा में है। तो याद है अपोजिट में जाने पर आकर्षित करता है एक दूसरे को, पढ़ाए थे ना। और सेम में जाने पर नहीं,
सेम में जाने पर आकर्षित करता है, उल्टा लिखा गया है। और अब विपरीत में क्या होता है बुआ? प्रतिकर्षित। तभी ना अति बांधते हैं हम लोग वहां पे फट्टा, ताकि अगर अगर सेम में दौड़े तो वो क्या हो जाए, सट न जाए फट्टा में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको, वीडियो भी दिखाए थे ना आप लोगों को वो वाला, ठीक है ना। अथीन वाला नहीं करता था, ऐसे उठाता था तो अलग हो जाता था, है ना। तो कौन सा होगा बुआ? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ठीक है। और सेम होता तो आकर्षित करता। ओम क्या बायोट सावर्ट का नियम बोलो। तो आपको पता है कि बायोट सावर्ट का जो नियम पढ़ाए थे वो यही ना था, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई इंटू डी एल, कौन सा थीटा, बट्टे आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई रह जाएगा, आई भी रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे डीएल तो मिल गया, लेकिन एगो और ना चाहिए हमको वेक्टर फॉर्म के लिए, तो मजबूरी में हमको कैप लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैप लाएंगे तो बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्रॉस हटा तो साइन हट गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई कैप वाला नहीं है, तो क्यूब कर देंगे ना। आपको पता है ना आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताइए कितना हो जाएगा, आई डी एल यहाँ के बाद से अक्रॉस आर वेक्टर, लेकिन एक आर तो और एक्स्ट्रा देंगे। ठीक, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज क्यू मास एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, आपको डायरेक्ट साइक्लोट्रॉन में कल लिखवाए थे। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और भी के जगह देखिए लिखवाए थे आप लोगों को क्यू बी आर बट्टे एम, याद आया? देखिए तो भी का फॉर्मूला था साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से 2 गो एम है ना, तो एक गो एम को उड़ा दे यहाँ से, बोलो ना, एक गो एम उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ क्यू बी आर स्क्वायर में रहने दो उसको। 2 गो एम था, एगो उड़ा दी तो क्या गो बचा, एगो, ठीक है। जैसे पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट कहता है इन ए सर्कुलर लूप रेडियस क्या है, आर, करंट क्या है, आई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। तो फोर्स कितना लगेगा बुआ लूप पर, तो 0। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब सोचो मेरी बात सुनो, ये रिंग है, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इधर, और एरिया भी किधर, इधर। तो दोनों जब एक ही लाइन पे गए तो 0 डिग्री, और 0 पर आपको पता ना साइन का जितना भी चीज सब 0 पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, 0, ठीक है। अब देखो कह रहा है 2 पैरेलल वायर है, कौन सा वायर है बुआ, वो। आप जरा बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाए थे? याद आया? 2 समानांतर तार के द्वारा पढ़ाए थे। अब कह रहा है 2 पैरेलल वायर ब्रिंग करंट आई लेके जा रहा था, दूरी कितनी थी, आर, और फोर्स कितना था, एफ। तो मैंने इतना कर दिया। अब कह रहा है यदि प्रत्येक धारा को बढ़ाकर कितना कर दी जाए, 2i। तो यहाँ पे कहते हैं ना इफ इच करेंट, इच मतलब दोनों में बढ़ा दिया जाए। तो आप बताओ एफ डैश वाला कितना हो जाएगा वो, यहाँ से देखो तो मिनट बट्टा 4 पाई तो रह ही जाएगा। तुमने धारा को डबल कर दिया, तो 2 गुने 2i1 और 2i2। देखो ऐसा कर सकता हूँ क्या? अब कह रहा है और दूरी को आधा कर दिया जाए, डिक्रीज डिस्टेंस r/2, मतलब दूरी को कम करके r/2 कर दिया जाए। तो पहले दूरी कितनी थी, डी, डी को r बोलो ना, कोई बात, यहाँ लिख सकते हैं r/2, बोलना r गुने n। तो कितना गुना का परिवर्तन आएगा, तो जितना संख्या फालतू आया सबको बाहर निकाल लो। जैसे 2 दूनी, और ये 2 और ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 कहाँ चला आएगा, बाहर। अंदर क्या बच जाएगा देखो तो, म्यूनट बट्टा 4 पाई 2 गुने I1 I2 बट्टे आर, बोलिए तो ऐसा होगा, बोलना। आप बताइए इतना को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, एफ। तो बताइए कितना गुना ये बढ़ गया, तो इतना की जगह एफ लिख दे। तो बताओ कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना। तो कोई अगर हमसे पूछेगा कि भैया ये अगर ऐसे ऐसे 2 गुना 3 गुना चेंज करेंगे, आधा करेंगे तो कितना गुना देगा, बस फार्मूला में जो नंबर आएगा ना नंबर को खाली कहाँ निकाल लीजिए, बाहर। तो जो नंबर बाहर निकलेगा वही आपका उतना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। हमको लगा ज्यादा कर पाएंगे।
अब कह रहा है दो पैरेलल वायर के बीच का बल कितना होगा, वही ना, करंट आई, फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 पर यूनिट लेंथ। बताइए तो एफ का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ाए थे अभी, 2 पाई, 4 पाई की जगह लिख सकते हैं I1 इंटू I2 बट्टा आर गुने एल। लेकिन बोल रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है प्रति इकाई लंबाई के लिए, तो लंबाई को यहाँ भेज दो। और I1 I2 बराबर है तो लिख सकता हूँ आई स्क्वायर बट्टे क्या है आर। देखो तो कौन सा मैच कर रहे हैं, नहीं एम तो स्क्वायर है, आई स्क्वायर मैच कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला के साथ ट्विस्ट करना है, ठीक है। बढ़े आगे, 16 देखिए, कहता है अगर एक चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे गया तो स्ट्रेट लाइन, 90 पे गया तो 90 पे गया तो सर्कुलर, और 30 पे गया तो याद है हेलिक्स, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, और स्टेट, पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था ना, और स्टेट का प्रयोग, याद आया, ये तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाला। करंट कितना है बउआ इसका, 10, आई बराबर कितना, 10, कह रहा है कि एंगल कितना बना रहा है, 30, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फोर्स पूछ रहा है कितने मीटर पर, तो आपको याद है एफ का फॉर्मूला क्या था, आई का मान बोलो, एल का मान 1, बी का मान, और साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 का मान 1/2, अगर 10 को मल्टीप्लाई करते तो 15 आता, अब 15 को 2 से काटते तो कितना आता, 7.5, बोलिए आ जाएगा, ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब देखो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस होता है सर्कुलर रूप में, वो डायरेक्टेड होता है, तो सिंपल सी बात सुनना भाई, यहाँ देखो अगर ऐसा है तो याद है अंदर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, बताया थे ना आप लोगों को, तो टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, तभी तो 3D पिक्चर बना रहे थे ना हम लोग तब से, एक्स वाई इधर तो जेड में रहेगा सब कुछ है ना। इसीलिए तो इस चैप्टर को अगर आप खुद सोच के देखो, अगर इस चैप्टर में कोई डिजिटल बोर्ड का सहारा ना ले, ढंग से उसको ना समझाए, डायरेक्शन ना बताए, परिभाषा रट के निकल जाए, उसे घंटा कुछ पकड़ में आए कि हो क्या रहा है। इसलिए पूरे 3D पिक्चर थी, क्योंकि 3D में अगर वो है एक्स वाई में तो आंसर कहाँ दे रहा है, जेड में, ठीक है। नेक्स्ट 20, आप कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, सुनिएगा, तो कहता है सीधे धारावाही तार के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा तो गोल गोल होता है, तो क्या गोला यूनिफॉर्म होगा, नहीं गोला यूनिफॉर्म नहीं होगा। फिर कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर का बीइंग अ करेंट, ठीक है ना, वृत्तीय लूप के प्रवाह के उसे केंद्र पर, केंद्र पे भी नहीं होगा, आगे जाने पर वैल्यू क्या होता है, घटता है बढ़ता है, एक ही चीज है हमारे पास, याद है परिनालिका में बताए थे, ऐसे है तो इसमें एक जैसा रहता है, याद है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या किसमें बराबर होगा, होगा परिनालिका, मतलब इनसाइड द सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, एक समान मतलब कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बोलना हाँ, सब पढ़ा हुआ, हम खाली रिफॉर्म करवा रहे हैं, नहीं क्या पूछेगा परिनालिका किसे कहते हैं सर, वही मानो भराम से। अब बताओ लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताए थे आप लोगों को, देखते हैं कितने बच्चे देख पाते हैं। अरे भाई तो ई नहीं रहेगा तो क्या हो गया, जो है वो बताओ ना, क्यों भी गुने, नहीं ये तो डॉट प्रोडक्ट है, गलत ये, बोलना हाँ, आगे देखो लॉरेंस फोर्स का दिशा कौन बताता है बउआ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, याद आया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा है ना।
आप कह रहा है द करेंट वायर इससे वेस्ट जा रहा है, नॉट डायरेक्शन में, फोर्स वायर विल बी डायरेक्टेड। एक तार है जिसमें पश्चिम से पूरब जा रहा है, तो पहले तो पूरा पश्चिम देख लो किधर होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले करंट किधर जा रहा है, पूरब से पश्चिम। और क्या कह रहा है, द करंट ईस्ट वेस्ट प्लेस इन नॉट दैट डायरेक्शन, वायर इज प्लेस किधर जा रहा है बुआ, नॉर्थ साइड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के। द फोर्स ऑन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बुआ, नॉर्थ, ठीक, जा किधर रहा है, इधर। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब देखो नॉर्थ किधर होता है, हम बोर्ड पे नॉर्थ इधर दिखा है, लेकिन नॉर्थ होता कहाँ है, अंदर। तो आप बताओ ये इधर किधर की ओर है, ऊपर। तो ऊपर मतलब क्या बोलेंगे बुआ, वर्टिकली आप, ठीक है। नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ अंदर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है बुआ, ऊपर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, एक कंडक्टर वायर प्लेस पैरेलल टू द लाइन ऑफ द फोर्स यूनिफॉर्म, जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो आपको पढ़ा चुके हैं। एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा के समानांतर रखा हुआ है, यदि चालक में आई दे तो इसके तल पे लगने वाला बल कितना, तो आई एल बी, आई बी, आई एल बी, ठीक है। अब कहेगा यहाँ पर आई है तो एगो एल लगाना लो, ठीक है ना, आई एल बी। अच्छा याद कीजिए, दो पैरेलल वायर है, तो पैरेलल वायर के फोर्स का फॉर्मूला बोलिए तो, ठीक। कह रहा है बल कितना लग रहा है, देखो तो, और यहाँ पर भी कितना है, और दो को एक दिशा आई है, तो आई स्क्वायर लिख दे। अब अट्टे क्या, आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है ना यहाँ पे, यूनिट करंट कितना है वो 1, सेपरेशन भी 1 है, वो भी सब 1 है। तो बताइए कट जाएगा, तो कट के आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी यही है, दो पतले लंबे समानांतर तार जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक में करंट कितना जा रहा है, आई। तो बताइए प्रति इकाई लंबाई पर उसका जो बल इतना है, तो बताइए आई का मान कितना होगा, तो 1 होगा। 1 एम्पियर की परिभाषा हो गया ये, ठीक। चलिए कितना हुआ, 25। आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ जाते हैं। बताओ ट्रॉयड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद आया, किस शेप का मैग्नेटिक फील्ड होता है ट्रॉयड के अंदर, सर्कुलर, ठीक है। अब बताओ अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो वेलोसिटी से, तो पता है ना जब कोई चार्ज वेलोसिटी से मूव करेगा तो विद्युतीय भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय भी उत्पन्न करेगा। रुका हुआ चार्ज सिर्फ विद्युतीय, लेकिन चलता हुआ चार्ज चुंबकीय और विद्युतीय दोनों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्टेट कंडक्टर, कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, गोल गोल मतलब वृत्तीय होता है, याद है उंगली ऐसे लगा के चबाए थे आप लोगों को। तो ये वृत्तीय होता है कि नहीं होता है, तो बताइए कौन से रेखा पर ये होगा, नहीं पढ़ाए थे ऐसा क्या, है ना। 28 हो गया, 29 देखो। तो आप एक बात बताओ, सोलिनॉइड में फॉर्मूला पढ़ाए थे, बी बराबर म्यू नॉट एन इनटू आई। कह रहा है व्हेन करंट ऑफ सोलिनॉइड इज डबल मैग्नेटिक इंडक्शन, अगर ये डबल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बुआ, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके, ठीक है। करंट डबल करोगे तो बी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप 30, हाँ तो इतने रहने दो 29 तक, ठीक है ना। चलो इसकी आगे की कहानी हम लोग फिर कल से देखेंगे। तो कल हम लोग 30 से लेके 60 तक बनाएंगे, कुल मान के चलिए ना 70-80 वो ऑब्जेक्टिव है। जिसको बना लीजिएगा ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो कल वापस आके देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।